आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस इंग्लिश बोलने में बहुत ज़रूरी होते हैं। फ्रेंड्स, कंडीशनल सेंटेंसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो बिना कंडीशनल सेंटेंसेस सीखे आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। और अगर आप परफेक्ट ग्रामर करना चाहते हैं तो भी कंडीशनल सेंटेंसेस सीखे बिना ना तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं और ना ही आप ग्रामर सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम कंडीशनल सेंटेंसेस। सबसे पहला हमारा रूल है रूल नंबर 1 और इसका स्ट्रक्चर है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और वुड है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इससे जो सेंटेंसेस बनेंगे वो इमेजिनेशन वाले सेंटेंसेस बनेंगे, मतलब कल्पना वाले सेंटेंसेस बनेंगे। तो देखते हैं हमारी कंडीशन क्या है। पहली वाली, यदि मैं एक अमीर व्यक्ति होता, पहला सेंटेंस हमने बनाया कि यदि मैं एक अमीर व्यक्ति होता तो मैं गरीबों की सहायता करता। इफ आई हैड बिकम अ रिच पर्सन, दोबारा मैं बताऊंगा आपको, इफ आई हैड बिकम अ रिच पर्सन आई वुड हैव हेल्प द पुअर। यदि मैं एक अमीर व्यक्ति होता तो मैं गरीबों की सहायता करता। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं पूरे संसार की यात्रा करता। इस सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करेंगे, इफ आई हैड मनी आई वुड हैव ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं दुनिया की यात्रा करता या संसार की यात्रा करता। यहां पर मैं आपको बताऊंगा, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दो हेड क्यों आ गए। तो फ्रेंड्स, पहला हेड तो हमारा स्ट्रक्चर में हेड है और जो दूसरा हेड है वो एक वर्ब की तरह लगा है। जैसे गो मीन्स जाना होता है, वैसे ही हैव का मतलब होता है रखना, पास होना, होना। तो ये उसका थर्ड फॉर्म लगा है, हैव का थर्ड फॉर्म। अब हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल, यदि वह एक रानी बन जाती तो वह राजा से शादी करती। इफ शी हैड बिकम अ क्वीन शी वुड हैव मैरिड विद अ किंग। यदि वह एक रानी बन जाती तो वह राजा से शादी करती। हम देखेंगे अगला एग्जाम्पल, यदि वह मुझे निमंत्रण देता तो मैं पार्टी में जाता। जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, हैड ही इनवाइटेड मी आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी। यदि वह मुझे निमंत्रण देता तो मैं पार्टी में जाता। यहां पर मैं आपको एक दूसरा स्ट्रक्चर भी क्लियर करना चाहूंगा कि हैड का यूज अगर हम स्टार्टिंग में करेंगे तो भी यही स्ट्रक्चर बनेगा, दोनों का अर्थ एक ही है। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो ये वाले स्ट्रक्चर के अनुसार, या फिर आप हेड को पहले भी लगा के लिख सकते हो। जब आप हेड को पहले लगाते हैं तो इफ का यूज नहीं करना पड़ता। इस सेंटेंस में हम चाहें तो हेड भी लगा सकते हैं, तो उसका जो लगाने का तरीका रहेगा इफ ही हैड ऐसा रहेगा। और अगर आपको इफ नहीं लगाना है तो हेड को पहले लगाकर सब्जेक्ट लगा देते हैं। अब हम देखेंगे नया रूल। हमारा नया रूल है इफ वर्ब, इसके बाद वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हम देखेंगे एक एग्जाम्पल, यदि मैं एक राजा होता तो मैं पूरे संसार पर शासन करता। जब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो इफ आई वर अ किंग, यदि मैं एक राजा होता, इस सेंटेंस में देखिए वर्ब का यूज नहीं हो रहा है, तो देन आई वुड रेन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं पूरे संसार पे शासन करता। दूसरा एग्जाम्पल, यदि मैं एक पंछी होता तो आकाश में उड़ता। इफ आई वर अ बर्ड देन आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अब हम देखेंगे अगला एग्जाम्पल, इफ आई वर अ पीएम, यदि मैं प्रधानमंत्री होता। दूसरा अर्थ भी है काश मैं प्रधानमंत्री होता। दूसरा एग्जाम्पल, इफ शी वर माई वाइफ, यदि वह मेरी पत्नी होती।
दूसरा अर्थ, काश वह मेरी पत्नी होती। अब हम देखेंगे नया रूल, और हमारा नया रूल है वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब हम देखेंगे एक एग्जाम्पल, वर आई अ किंग, काश मैं राजा होता। दूसरा एग्जाम्पल, वर शी अ क्वीन, काश वह रानी होती। इस तरह के सेंटेंसेस भी आप इस स्ट्रक्चर की मदद से बना सकते हैं। अब हम देखते हैं नया रूल, और नया रूल है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस अदर वर्ड्स, और वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कुछ एग्जांपल्स, इफ आई हैड अ कार आई वुड गो टू नागपुर, यदि मेरे पास कार होती तो मैं नागपुर जाता। इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मेरे पास पंख होते तो मैं आकाश में उड़ता। इस तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। रूल नंबर 5, और ये स्ट्रक्चर है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वुड कुड माइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम देखेंगे एक एग्जांपल, यदि मैं आगरा जाता तो मैं ताजमहल घूमता। इफ आई वेंट टू आगरा आई वुड विजिट द ताजमहल। दूसरा एग्जाम्पल, यदि वह कार खरीदती तो वह अपने ऑफिस समय पर जा पाती। इफ शी बॉट अ कार शी कुड गो टू हर ऑफिस ऑन टाइम। हम देखते हैं कुछ नए एग्जाम्पल्स। हमारा पहला एग्जाम्पल है, इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास इन द एग्जामिनेशन। मतलब इसका हिंदी अर्थ है, यदि आपने कठिन परिश्रम किया तो आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है, इफ यू वर्कड हार्ड यू कुड पास इन द एग्जामिनेशन। मतलब यदि आपने कठिन परिश्रम किया तो आप परीक्षा में पास हो सकते हो। अब हम देखेंगे तीसरा एग्जाम्पल, इफ यू वर्कड हार्ड यू माइट पास इन द एग्जामिनेशन। अर्थ होता है, यदि आपने कठिन परिश्रम किया तो आपकी परीक्षा में पास होने की संभावना है। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, इसे हम बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और दूसरे भाग में विल, मे, माइट, कुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। और अब हम देखते हैं एक एग्जांपल, यदि वह कठिन काम करेगा तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास इन द एग्जामिनेशन। यदि वह कठिन काम करेगा तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा, मतलब पास हो जाएगा। अब इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड ही मे फेल इन द एग्जामिनेशन। यदि वह कठिन काम नहीं करता है तो वह परीक्षा में फेल हो सकता है। इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड ही माइट फेल इन द एग्जामिनेशन। इसका हिंदी अर्थ है, यदि वह कठिन काम नहीं करता है तो उसकी परीक्षा में फेल होने की संभावना है। अब हम देखेंगे लास्ट रूल, और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, या हम कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और जो दूसरा भाग है वो भी प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस का है। और हम देखते हैं एक एग्जांपल, इफ यू गो टू स्कूल टीचर टीचेस यू। यदि आप स्कूल जाते हो तो टीचर आपको पढ़ाते हैं। दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे, लास्ट एग्जांपल, इफ यू टेल अ लाई फादर पनिशेस यू। हिंदी अर्थ है, यदि आप झूठ बोलते हो तो पिताजी आपको दंड देते हैं या फिर डांटते हैं, सजा देते हैं। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा कि ये पहला स्ट्रक्चर है, इसके माध्यम से हम जो सेंटेंसेस बनाते हैं वो सेंटेंसेस इमेजिनेशन के होते हैं, और वो कल्पना हमने पास्ट में की हुई होती है, और अब वो प्रेजेंट में पूरी भी नहीं हो सकती। और ये दूसरा स्ट्रक्चर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जो स्ट्रक्चर है ये भी कल्पना के लिए प्रयोग होता है, लेकिन ये जो कल्पना है
पूरी हो सकती है। चाहूंगा दो एग्जाम्पल, ये मेरे दो एग्जाम्पल हैं। इन दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि कौन सी घटना पास्ट की है, और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि जो पहला एग्जाम्पल है, ये जो कल्पना हम कर रहे हैं ये पास्ट की है और अब ये पूरी नहीं हो सकती। हो सकता है हमने पहले कभी कुछ सोचा हो जो कि आज पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो टाइम, ये जो कल्पना है जो आपने सोची है ये पास्ट की कल्पना है जिसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है और अब ये पूरा भी नहीं हो सकता है। हमने पहले कभी सोचा होगा कि काश मैं कठिन पढ़ाई कर लेता तो मैं प्रधानमंत्री बन जाता, जो हमने आज से 20-25 साल पहले सोचा होगा। सेंटेंसेस हैं ये पास्ट की कल्पना के ऊपर आधारित होते हैं। ये जो दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा, जो हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है, ये भी कल्पना के लिए यूज होता है और ये जो कल्पना है ये कल्पना पूरी हो सकती है। पहले स्ट्रक्चर में और दूसरे स्ट्रक्चर में सिर्फ यही मुख्य अंतर है। उम्मीद है आपको ये सभी एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं।